नमस्ते आप सभी लोगों को। फिर से मुझे मौका मिला आप लोगों के सामने अपने विचार प्रस्तुत करने का। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ हैं और अपनी स्वास्थ्य का अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। अपना ही नहीं, अपने परिवार वालों का भी, और जितने भी परिजन परिवार के लोग हैं, उन सबको आप अच्छे से और अपना सारा समय सही सदुपयोग भी कर रहे होंगे कि बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो बहुत तरह की समस्याएं भी आ रही हैं, तो उसको भी आप निर्मूलन उसका भी करते जा रहे होंगे आर्य समाज की सिद्धांतों को फॉलो करके। तो मैं आज का विषय शुरू करूं उसके पहले मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा, जैसा मेरा हमेशा निवेदन रहता है, कि अगर आप जहाँ भी बैठे हैं अपने घर पे एक स्थित अवस्था में एक जगह ढूंढ लें जहाँ पे आप ध्यानपूर्वक सुन पाए मुझे, जिससे आपको भी लाभ होगा और शायद मेरा भी जो प्रयोजन है वो सफल हो पाएगा। तो मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि एक जगह पे जहाँ भी वो बैठना चाहते हैं वहाँ बैठ जाए, और शुरू करने के पहले आप सब अगर अपने मन में या उच्चारण करके भी गायत्री मंत्र का एक बार जाप करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते। तो आप सभी को, जैसे आपसे बहुत सारे लोग शायद इसमें हमेशा जुड़ते हैं और उन्होंने मुझे पहले भी सुना हुआ है, तो मैं कुछ विषय लेके चल रहा हूँ काफ़ी समय से, जो चित्त की वृत्तियों का विषय है। हालाँकि मैंने बहुत पहले शुरू किया था वैदिक फ्रेमवर्क से, उसी में ये धारा मैं जोड़ते चला जा रहा हूँ, और अपने स्वाध्याय के अनुसार मैं किस तरह से इसको मैं जो भी जान पा रहा हूँ, मैं आप लोगों के सामने प्रकट करता जा रहा हूँ। तो पिछली बार हमने वृत्तियों के बारे में समझा था कि किस तरह की वृत्तियाँ हैं, कौन-सी क्लिष्ट हैं, अक्लिष्ट हैं, और हमें वृत्तियों को रोकना चाहिए तो कब रोकना चाहिए। तो उस बारे में मैंने अपने विचार प्रस्तुत किए थे, जो मैंने स्वाध्याय के द्वारा जाने थे। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का मैंने जो विषय चुना है कि वृत्तियों को रोकना तो चाहिए, कौन-सी वृत्तियों को रोकना चाहिए और क्यों रोकना चाहिए और कैसे? तो अब ये मेरा ये जो आज के बाद मैं उपाय पे ज़्यादा ध्यान दूँगा कि किस तरह से रोका जाए, क्योंकि हम सबकी सबसे बड़ी समस्या है कि वृत्तियों को कैसे रोका जाए। तो थोड़ी-सी पुनरावृत्ति करना चाहूँगा कि चित्त की वृत्तियाँ क्या होती हैं। तो वृत्तियाँ, क्योंकि बहुत सारा शाब्दिक ज्ञान है, तो उसमें हम कई बार कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि वृत्तियाँ क्या हैं? वृत्तियाँ साधारण भाषा में व्यापार है। तो हर चीज़ का, हर वस्तु का अपना-अपना व्यापार होता है। जिस तरह से वो काम करती है, जिस तरह से उसका उपयोग होता है, वो उसका व्यापार है। तो चित्त हमारे अंतःकरण का एक भाग है और उसका भी एक व्यापार है, उसका एक काम है। उसका काम है कि किस तरह से, क्योंकि ये कहा जाता है चित्त आत्मा के सबसे निकट होता है। तो चित्त है तो जड़ और एक उपकरण है जो आत्मा को ईश्वर ने दिया हुआ है। और वो उपकरण का काम ये है कि जो भी चीज़ें, जो भी वो जान रहा है, उन सब चीज़ों को वो आत्मा को प्रकट करते जाए। तो ये इसका मुख्य काम है, मुख्य व्यापार है चित्त का। और इसको करने के मतलब चित्त के 2 व्यापार होते हैं। एक्चुअली एक क्रियात्मक भी होता है और एक ज्ञानात्मक भी होता है। तो ज्ञानात्मक जो ज्ञान इंद्रियों से जो भी होता है, वो ज्ञानात्मक व्यवहार है, व्यापार है। और जो कर्मेंद्रियों से होता है, शायद हम सब जानते हैं इनके बारे में, तो मैं उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। वो क्रियात्मक व्यवहार होता है, व्यापार होता है, वो क्रियात्मक वृत्तियाँ कहलाती हैं। लेकिन क्रियात्मक वृत्तियों के समय भी हमें ज्ञान हमेशा होता रहता है। तो चित्त का और आत्मा को हमेशा ज्ञान होता रहता है, हर पल, चौबीसों घंटे ज्ञान होता रहता है।
चाहे वो जागृत अवस्था हो, चाहे वो निद्रा अवस्था हो, और उसी के आधार पर चित्त की वृत्तियों, चित्त के व्यापार को 5 भागों में 5 तरह से बाँटा गया है। कि हम बहुत सारी चीज़ें प्रमाणों के द्वारा जानते हैं जागृत अवस्था में, तो उसको हम प्रमाण वृत्ति, प्रमाण का व्यापार कहते हैं। तो जिसमें ये होता है कि जो चीज़ जैसी है उसको उस तरह से जाना जाता है, तो इसलिए वो प्रमाण वृत्ति कहा जाता है। और दूसरी वृत्ति होती है जो जो दूसरा व्यापार चित्त का ज्ञानात्मक व्यापार होता है, वो विपर्य यानी कि उल्टा ज्ञान। तो वो होता तो वो भी प्रमाणों से है, क्योंकि उसमें भी आप सारी इंद्रियों, सारे प्रमाणों जो कि मूलतः 3 प्रमाणों को माना गया है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम प्रमाणों को। तो वो जो उल्टा ज्ञान भी हमें उन्हीं प्रमाणों से होता है, लेकिन वो सत्य में प्रतिपादित नहीं होता है, गलत होता है। वो हालाँकि उस समय जब हम जान रहे होते हैं, उस समय तो हमें नहीं पता होता। लेकिन अगर हम उसका परीक्षण करें, तो हम उसको उसी समय खत्म भी कर सकते हैं। लेकिन स्वभावतः यह होता नहीं है, और उसको हम प्रमाण वृत्ति ही मान के चलते हैं, और वो हमारे अंदर उल्टा ज्ञान भरता चला जाता है हमारे चित्त में। तो चित्त का जैसे मैंने कहा ये 2, ये तो ये व्यापार है, और चित्त में जो भी ये वृत्तियाँ, जो भी ज्ञान हमको 24 घंटे दिन में हो रहा है, वो स्टोर भी होता है। तो वो भी एक काम है चित्त का, जिसको की स्मृति कहते हैं, वो भी एक वृत्ति है। और वो क्या होता है, जो भी ज्ञान हमारे अंदर स्टोर होता रहता है, चित्त के अंदर स्टोर होता रहता है, वो भी उभरता रहता है। तो वो भी 24 घंटे जागृत अवस्था में, स्वप्नावस्था में उभरता रहता है। तो उसको हम स्मृति वृत्ति कहते हैं, वो स्मृति वाला व्यापार है। जो भी हमारे अंदर, जो भी हमने जितना भी पुराना हमने देखा है, सुना है, जाना है, जो भी काम किए हैं, जो हम जान सब चीज़ स्टोर होती है। ये बहुत बड़ी व्यवस्था ईश्वर ने हमें दी हुई है इस शरीर के द्वारा। तो हम उसको भी उभारते रहते हैं, उसकी भी स्मृति करते रहते हैं। तो वो भी एक हमारा व्यवहार व्यापार, वो भी चित्त का व्यापार है, उससे आत्मा को हमेशा ज्ञान होता रहता है। और एक और वृत्ति है जिसको हम कहते हैं विकल्प। तो जिसमें क्या होता है, शब्द ज्ञान की प्राथमिकता होती है। कई ज्ञान हमारे ऐसे होते हैं कि जो हम वस्तु से नहीं, उनके गुणों से जानते हैं वस्तु को। विशेषण जिन्हें शब्द ज्ञान का बहुत बड़ा व्य व्यवहार है, बहुत इसकी उपयोगिता है। तो शब्द ज्ञान के द्वारा हमें बहुत सारा ज्ञान होता है। उसमें वस्तु की प्रधानता ना होके शब्द की प्रधानता होती है, और उससे हमें ईश्वर के कई गुणों के बारे में, आत्मा के गुणों के बारे में, प्रकृति के गुणों के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान होता है, और बहुत स्पष्ट ज्ञान होता है। तो वो भी एक वृत्ति है, वो भी एक ज्ञान प्राप्त करने का तरीका है, एक व्यापार है चित्त के द्वारा आत्मा का। तो वो भी एक वृत्ति व्यापार कहा जाता है। और जो 5वीं है वो एक निद्रा वृत्ति है, जिसमें से हम बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि निद्रा में तो क्या ज्ञान होता है, तो उसको क्यों चित्त का व्यवहार कहा गया और क्यों वो ज़रूरी है। लेकिन इसमें थोड़ा-सा उल्टा ये होता है, विपरीत ये है कि उसमें ज्ञान का अभाव होता है, और उसकी भी अनुभूति होती है। तो ज्ञान का अभाव भी जानना एक ज्ञान है। तो निद्रा और बहुत ज़रूरी है निद्रा हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमें स्वस्थ रखने के लिए। तो वो भी एक वृत्ति है, वो भी चित्त का ही एक व्यापार है। उससे भी आत्मा को ज्ञान होता है कि हमने अच्छे से निद्रा ली या नहीं ली, हमारे शरीर को अच्छा आराम मिला या ना नहीं मिला। क्योंकि अगर शरीर को अच्छा आराम नहीं मिलेगा तो शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, और अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हमारे सारे कर्म और हमारी सारी चीज़ें प्रभावित होंगी। तो इस चीज़ को हमने जाना था। तब ये बात हुई थी कि फिर इन सब वृत्तियों को जो हम जानते तो रहते ही हैं, और हमेशा 24 घंटे ये चलता रहता है, तो इनको रोकना क्यों है? क्योंकि एक्चुअली यस, इन्हें तो इनकी हमें हमेशा ज़रूरत है। इनके बिना हम अपना व्यवहार नहीं कर सकते हैं। तो इनको रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? तो ये भी प्रश्न हमारे अंदर हमेशा रहता है। और इसका जो योग, हमारा जो सबसे बड़ा शास्त्र है, जिसके द्वारा हम चित्त की वृत्तियों को जानते हैं,
और उसके व्यवहार को जानते हैं और उसको कैसे उपयोग में लाना है उसको भी हम जानते हैं। एक व्यवहारिक शास्त्र है योग दर्शन, महर्षि पतंजलि जी ने लिखा है, वो वेदों के आधार पर है। तो उसका जो मूल सूत्र है वो है चित्त वृत्ति निरोधा। तो इससे हमें ये तो पता चलता है कि नहीं यार, चित्त की वृत्तियों को रोकना तो चाहिए, लेकिन इसमें कहीं ये नहीं लिखा है सर्व चित्त वृत्ति निरोध। इसका ये मतलब नहीं है कि सारी वृत्तियों को रोकना है। इसका मतलब है कि ये हमारे प्रयोजन पे निर्भर है। हम जो भी कर्म कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी हमारा प्रयोजन है या जो भी हमारा लक्ष्य है, और ये शास्त्रों का लक्ष्य, जो दर्शन का लक्ष्य है, वो मोक्ष है। तो योग दर्शन में जो लक्ष्य मान के चला गया है, जो भी ज्ञान दिया गया है, वो है मोक्ष को प्राप्त करने का। तो मोक्ष को प्राप्त करने के लिए चित्त की वृत्ति निरोध तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसको अपने सामान्य व्यवहार में भी देखेंगे तो वो उतना ही लागू होता है कि अगर हम कोई भी कर्म करते हैं, कोई भी काम करते हैं, जो भी लक्ष्य बनाते हैं, कोई भी प्रयोजन करते हैं, हमें अपने चित्त को स्थिर करना होता है। अगर हम अपने चित्त को स्थिर नहीं करेंगे तो हम शायद कोई भी कर्म अच्छे तरह से सफलतापूर्वक नहीं कर सकते। और यही प्रयोजन है चित्त की वृत्ति को रोकने का। सारी चित्त की वृत्तियों को एक साथ नहीं रोका जाता, क्रमशः रोका जाता है। लेकिन मोक्ष की जो योग दर्शन की जो अंतिम स्थिति है, जो समाधि, असंप्रज्ञात समाधि है, वहां तक सारी चित्त की वृत्तियों को रोक दिया जाता है। और उस अवस्था को समाधि अवस्था, उसमें भी समाधि में भी दो तरह की समाधि होती है। असंप्रज्ञात समाधि अवस्था कहा जाता है, जहाँ चित्त का व्यापार पूरी तरह रुक जाता है। लेकिन हमारे व्यवहार काल में, मतलब समाधि के अलावा जो हम इस तरह से जो भी व्यवहार कर रहे हैं 24 घंटे, उसमें तो हमें वृत्तियों चित्त का बहुत उपयोग है। लेकिन अब यहाँ पे हमें ये जानना है, शायद मैंने पिछली बार इस चीज का कवर भी किया था, कि हमें कौन सी वृत्तियों को, कौन से व्यापार को हमें उपयोग में लाना है, वो हमें जानना है और बाकियों को रोकना है। तो वो कैसे रोकना है, क्यों रोकना है, अब उसकी मैं चर्चा करूंगा। तो क्यों रोकना है, तो ये हमने कहा क्योंकि कुछ व्यापार चित्त का हमारे लक्ष्य को, हमारे प्रयोजन को के लिए बाधक बन जाता है। अगर आप देखें, कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं, अगर बीच में नींद आ गई या निद्रा आ गई, तो वो हमारे लिए बाधक है। और वो बाधक है, वो भी चित्त का व्यापार है। तो उसका मतलब वो जब हमारे प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए बाधक है, तो हमें उसे रोकना होगा। तो ये एक चित्त की वृत्ति का निरोध करना कहलाता है। अब इसे कैसे रोकना होगा, अब उसका भी उपाय हमें जानना होगा। तो वो मैं आगे अगर मुझे मौका मिलेगा, हर वृत्ति को रोकने का क्या क्या उपाय है, उस पर मैं और विस्तृत चर्चा करूंगा। लेकिन आज मैं ये ऊपर किस तरह से पूरा पूरा उपाय क्या है, उस पे मैं थोड़ा मुख्यतः चर्चा करूंगा कि कैसे चित्त की सारी वृत्तियों को रोका जाए, किस तरह से एक एक वृत्तियों को भी रोकना है तो कैसे रोका जाए, और चित्त की सारी वृत्तियों को रोकना है तो भी कैसे रोका जाए। तो वो उपाय तो सेम ही होते हैं, उनको एक एक वृत्तियों पे अपनाते अपनाते हम सारी वृत्तियों को रोक सकते हैं। तो इसका भी उपाय हमें मिलता है योग दर्शन में, महर्षि पतंजलि के अनुसार जो उपाय बताए गए। तो इसमें भी बहुत ही अच्छे तरीके से ये बताया गया है, क्योंकि हमारी सबकी जो चित्त की स्थिति होती है वो सबकी अलग अलग है। और ये मैंने एक बार कवर भी किया था। तो हमारी क्या स्थितियां होती हैं चित्त की, सबसे निचली अवस्था जो मन की या चित्त की होती है, उसे क्षिप्त अवस्था कहते हैं, जिसमें मन बहुत चंचल होता है, जिसमें हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। और उससे ऊपर थोड़ी अवस्था को मूढ़ावस्था कहा जाता है, जिसमें थोड़ी तो स्थिरता होती है लेकिन वो अज्ञानता वश होती है। तो वो भी स्थिति योग दर्शन के या योग के प्रयोजन में नहीं मानी जाती है। और जो तीसरी अवस्था हमारे चित्त की होती है वो कहते हैं विक्षिप्त अवस्था, तो जिसमें थोड़ा थोड़ा हम चित्त को नियंत्रण करना जान पाते हैं, क्योंकि हमारी जो वृत्तियां हैं, जो हमारा
जो ज्ञान है थोड़ा मोक्ष की तरफ, और जो हमारी उत्सुकता है वो जाग जाती है और हम जानना चाहते हैं कि कैसे हम चित्त को रोके, तो थोड़ी-थोड़ी एकाग्रता हमारी बढ़ती चली जाती है, तो वो विक्षिप्त अवस्था कहलाती है। लेकिन ये तीनों अवस्थाएँ जो चित्त की हैं, ये योग के अनुसार योग की स्थिति नहीं कही जाती है। योग की स्थिति चालू होती है जो अन्य 2 अवस्थाएँ चित्त की कही गई हैं, एकाग्र अवस्था और निरुद्ध अवस्था। तो यहाँ पर योग की वास्तविक स्थिति मानी जाती है। एकाग्र अवस्था जब चित्त की होती है, और जो निरुद्ध, निरुद्ध मतलब जहाँ चित्त तो रुक ही जाता है। तो अब इस तरह से अगर हम देखेंगे तो योग दर्शन ने उसके भी अलग-अलग उपाय दिए हैं कि हमारी चित्त की क्या अवस्था है, उपाय भी उसी तरह से ही होना चाहिए। क्योंकि कोई उपाय, कोई डॉक्टर हमको आगे की बीमारी का कोई उपाय दे दे, तो वो तो हमारे लिए असफल होगा। हमारी जो अभी की अवस्था है उसके हिसाब से उपाय होना चाहिए या दवाई होनी चाहिए, तभी हमारे लिए वो सहायक भी है और हमारे लिए उपयोगी भी है। तो ये तो हम सबको जानना है कि हमारी चित्त की अवस्था क्या है, ये आप ही जान सकते हैं, और उसके लिए योग दर्शन में पूरा ज्ञान है, जो मैंने मोटे तौर पे आप लोगों को बता दिया है चित्त अवस्था क्या होती है। लेकिन अगर हम सामान्यतः सांसारिक, हम सारे लोग सांसारिक जीवन जी रहे हैं, तो हमारी अवस्था विकसित अवस्था से ऊपर तो बहुत ही कम लोगों की होती है। तो जो विक्षिप्त अवस्था भी बहुत ऊँची अवस्था है उस तरह से, जिसमें हम काफ़ी लंबे समय तक एकाग्रता रख सकते हैं। एकाग्र अवस्था में तो हम जब चाहें कि एकाग्रता ला सकते हैं, लेकिन क्षिप्त और मूढ़ावस्था में एकाग्रता लाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन थोड़ी-थोड़ी एकाग्रता तो वहाँ भी होती है, क्योंकि बिना एकाग्रता के तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते। क्योंकि हमें अगर पानी भी पीना है, गिलास भी उठाना है, या हमें लिखना भी है, उसमें भी हमें एकाग्रता चाहिए। तो उतनी एकाग्रता तो हर अवस्था में होती है, और उसी को समाधि भी कहते हैं। तो पहले भी शायद आप में से बहुत लोग जानते हैं, वो समाधि अवस्था हर उसमें छोटी-छोटी मात्रा में हर उसमें होती है। लेकिन जो अंतिम समाधि अवस्था है वो असंप्रज्ञात समाधि अवस्था है, जहाँ पे चित्त की सारा व्यापार रुक जाता है। तो उसके हिसाब से उपाय भी है। तो अगर हमारी अवस्था एकाग्र अवस्था के अनुरूप है चित्त की, तो पतंजलि महर्षि जी ने उसका उपाय दिया है अभ्यास और वैराग्य। तो चित्त को कैसे रोकें उस अवस्था में, क्योंकि वहां भी चित्त अभी तक रुका नहीं है। तो चित्त की और भी कई सारी एकाग्र अवस्था में भी स्मृति वृत्ति, प्रमाण वृत्ति अभी भी चलती रहती है। ठीक है? शायद आपकी विपर्य जो उल्टा ज्ञान वाली वृत्तियाँ रुक जाती है, निद्रा वृत्ति भी आप कंट्रोल कर लेते हो। रोकने का मतलब ये नहीं है कि आप कभी सोए ना, लेकिन ये है कि आपके नियंत्रण में होती है, आप जब चाहे सो सकते हैं, जब चाहे उठ सकते हैं। तो ये वाली अवस्था हमारी योग में, एकाग्र अवस्था में इतना नियंत्रण तो हो जाता है बाकी वृत्तियाँ, लेकिन स्मृति वृत्ति और प्रमाण वृत्ति तो उस समय भी उपयोगी होती है। हालाँकि उसमें भी नियंत्रण योगी कर पाता है, लेकिन उनका उपयोग उस समय भी चालू रहता है। क्योंकि अगर हमें ध्यान भी करना है, तो हमें ये स्मृति ज़रूर चाहिए कि कैसे ध्यान करना है, कैसे जप करना है, और प्रमाण वृत्ति तो जब तक हम अपनी आत्मा का प्रत्यक्ष न कर लें, तब तक तो चलती ही रहती है। तो वो वृत्तियाँ तो अभी भी चल रही हैं, लेकिन उनको भी धीरे-धीरे रोकना है, तो उनको भी जानना है। उनको कैसे रोकना है, तो उसका उपाय बताया है महर्षि पतंजलि ने, अभ्यास और वैराग्य। अब वैराग्य क्या है और अभ्यास क्या है, इसके बारे में थोड़ी-सी चर्चा हम यहाँ करेंगे। तो अभ्यास तो ये है कि जो स्थिति, चित्त की स्थिति को हम चाहते हैं, जो स्थिति को हम बनाए रखना चाहते हैं, उसके लिए हमें प्रयत्न करना पड़ता है। तो अभ्यास क्या है? प्रयत्न है हमारा, यानी कि वो कर्म है। तो जो भी हम प्रयत्न करते हैं वो अभ्यास कहलाता है। और वैराग्य क्या है? वैराग्य है ज्ञान की पराकाष्ठा। मतलब उसका जो वैराग्य पाने का साधन है वो है विवेक। और विवेक क्या है? विवेक कहते हैं ज्ञान को, ऐसा ज्ञान, यथार्थ ज्ञान। इसलिए हम बहुत मतलब सामान्यतः इस शब्द का बहुत उपयोग करते हैं
कि विवेक ज्ञान और विवेक, हमारे अंदर विवेक होना चाहिए। तो वो विवेक का मतलब क्या होता है, वो हम शायद सब लोग नहीं ठीक से जानते। लेकिन विवेक का मतलब ये है कि हम हर चीज को यथार्थ रूप में जान पाते हैं। उसका भी एक और अच्छा उदाहरण या उसका भी एक परिभाषा दी गई है कि हम हर चीज को अलग-अलग देख पाते हैं। सुख को दुख से अलग कर पाते हैं, ठीक है? मन को, चित्त को आत्मा से अलग देख पाते हैं। तो ये सारी चीजों को, भूतों को, जैसे अगर हम पृथ्वी को, वो सारी चीजें तो बहुत आसान होती हैं, बट हम हर चीज को अलग-अलग उसके असली रूप में देख पाते हैं। वो जो ज्ञान हो जाता है, उसको विवेक ज्ञान कहा जाता है, कि वो असली ज्ञान है, वो यथार्थ ज्ञान है। कि जो चीज जैसी है उसको वैसा जानना और वैसा ही मानना। जब ये स्थिति हमारी हो जाती है, तो हमें विवेक ज्ञान हो जाता है और तभी वैराग्य होता है। तो वैराग्य में क्या होता है? वैराग्य में ये ज्ञान तो हो जाता है, लेकिन वैराग्य क्या, हमने जो सामान्यतः ये रूप हम जानते हैं, हमें लगता है वैराग्य में हम संसार को छोड़ देते हैं, सब चीज छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है। वैराग्य की परिभाषा ये है कि जो सत्य है उसको अपनाना है, जो धर्म है उसको अपनाना है, और जो अधर्म है, जो असत्य है, उसको छोड़ते जाना है। तो वैराग्य में ज्ञान की जो पराकाष्ठा ये है कि हमने अब चीज को जान लिया है, तो जो चीज अच्छी है उसको अपनाना है, और जो चीज बुरी है या अधर्म है या असत्य, उसको छोड़ना है। तब वो वैराग्य कहा जाता है। और वो बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारा ज्ञान पहले से ही पड़ा हुआ है। वो कहाँ? हमारे चित्त में। जन्मों का ज्ञान है, इसी जन्म के बहुत सारे ज्ञान है, क्योंकि हम 24 घंटे ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं, तो बहुत सारे उल्टे ज्ञान भी प्राप्त करते रहते हैं। और प्रतीति तो हमेशा होती रहती है। तो जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था, ये ज्ञान तो हमारा जो संस्कार है बहुत ही दृढ़ है। हम तो ये मानते नहीं कि ईश्वर सब जगह सर्वव्यापक है। अगर ये जानते और असली रूप में मानते, तो हम वैराग्य की अवस्था में होते। लेकिन हम यही नहीं मान पाते, तो हम वैराग्य में नहीं पहुंचे। क्योंकि हमारा जो जितना भी व्यवहार है, हम ये मान के चलते हैं कि अगर मैं इस कमरे में अकेला हूँ, कुछ मुझे कोई और नहीं देख रहा है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि अगर ज्ञान क्या है? ज्ञान है कि ईश्वर तो हर जगह है, सर्वव्यापक है। ईश्वर तो देख रहा है। अगर मैं अधर्म कर रहा हूँ तो कोई और तो नहीं देख रहा है, लेकिन ईश्वर तो देख रहा है। तो मुझे अधर्म अकेले कमरे में भी अधर्म नहीं करना है। मन से, वचन से और शरीर से। ये हम कितने लोग कर पाते हैं? ये ज्ञान कितने समय तक हमारे पास रहता है? ये नहीं रहता। तो इसका मतलब हम वो वैराग्य की अवस्था में नहीं है। तो वैराग्य इसलिए कहा गया है कि बहुत ही उच्च योगियों का होता है, जिनको ये ज्ञान, इस ज्ञान की स्थिरता हो जाती है। ये ज्ञान जिनके चित्त में स्थिर हो जाता है, तभी उनकी वो अवस्था भी स्थिर हो पाती है। तो ये उपाय उन लोगों के लिए जिन जिन लोगों की अवस्था बहुत ऊंची है, जिनको योग की सारी अवस्थाएं पता है, उनका ज्ञान है, अब उन्हें अभ्यास कर रहे हैं। वो उसका अभ्यास करके अपने ज्ञान को और ऊंचा करते जा रहे हैं। तो अब इसमें भी अगर आप योग दर्शन बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, और एटलीस्ट ये चीज जानी होगी, जो सबसे पहला अध्याय है, ये समाधिपाद है, जिसमें पहला उपाय यही कहा गया है कि वह अभ्यास वैराग्य। अब इसमें ये चीज भी प्रश्न उठ सकता है कि इसमें अभ्यास को पहले क्यों कहा गया और वैराग्य को बाद में क्यों कहा गया? तो उसकी भी कई दृष्टिकोण है, और महर्षि पतंजलि जी ने भी कुछ सोच के ही लिखा है कि ऐसा नहीं है कि वैराग्य पहले हो जाए और अभ्यास बाद में। तो क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अभी तक चित्त की वृत्तियां, चित्त का व्यापार अभी भी चल रहा है। योग की प्रथम अवस्था जो एकाग्र अवस्था है, वहां
वहां भी चित्त अभी रुका नहीं है। चित्त का व्यापार तो चल रहा है, लेकिन प्रयत्न है कि उस चित्त के व्यापार को हमें रोकना है। तो अब उसको रोकने के लिए क्या चीज, जैसे हम भी जानते हैं, हम किसी भी व्यक्ति को किस तरह से जानते हैं। कई व्यक्ति हैं, आप हम में से भी हैं, और हम बहुत लोगों को मिलते हैं, वो ज्ञानी तो बहुत है। जब आप उनसे बातें करें तो उनको बहुत सारा ज्ञान है, बहुत ज्ञान है। हमें लगता है, लेकिन मैंने कभी इसके व्यवहार में तो ऐसा देखा नहीं। बातें तो बहुत बड़ी-बड़ी करते हैं, ऐसी-ऐसी चीजें पता है इनको इतनी सारी, लेकिन इनका व्यवहार तो उस ज्ञान के अनुरूप नहीं है। ये हम हमेशा देखते हैं, हर दिन देखते हैं, बहुतों के साथ देखते हैं। तो इसका मतलब ज्ञान से प्रथम अभ्यास है। ज्ञान होना ही एक बात नहीं है, ज्ञान को अपनाना उससे भी कठिन है और उससे प्रमुख है। इसलिए मेरा एक विचार है, हालांकि मैंने जो भी स्वाध्याय किया उसमें भी ये चीज मुझे पता चल रही है कि योग दर्शन में अभ्यास को क्यों प्रथम रखा है, क्योंकि उसकी प्राथमिकता है। जब योगी इस अवस्था में पहुंच गया है, एकाग्र अवस्था में पहुंच गया है, लेकिन चित्त को रोक नहीं पा रहा है, क्योंकि उसके अभ्यास को उसको प्राथमिकता देनी है। और अगर वो अभ्यास करेगा, किस चीज का अभ्यास करेगा? चित्त की स्थिति को रोकने का प्रयास करेगा। जब चित्त की वृत्ति, चित्त की का व्यापार रुक जाता है, तो ज्ञान तो अपने आप ही हो जाता है। क्यों? क्यों हो जाता है? कि जब अगर हम चित्त की वृत्तियों को, जब संप्रज्ञात समाधि की जो अंतिम अवस्था है, जिसे अस्मिता समाधि कहा जाता है, उसमें भी 4 अवस्थाएं होती हैं। जो अस्मिता, उसमें क्या होता है, आत्मा को अपना ज्ञान हो जाता है, और वहीं से असंप्रज्ञात समाधि चालू होती है। इसका मतलब चित्त का व्यापार रुक गया, और जब तक चित्त का व्यापार नहीं रुकेगा, तब तक हम अपनी आत्मा का दर्शन नहीं कर सकते। यही होता है, अगर आप कोई उदाहरण लें, आप अगर आप शिक्षक हैं, आप कक्षा में जाते हैं, सारे बच्चे बहुत हल्ला कर रहे हैं, तो आप पहले उन्हें नियंत्रित करेंगे या अपना ज्ञान देना चालू कर देंगे? तो इसका मतलब है, पहले तो हमें चित्त को नियंत्रित करना है, अपने को पकड़ना है, उसको रोकना है, ज्ञान तो आ ही जाएगा। लेकिन उसको भी जानने का ज्ञान है, इसका ये मतलब नहीं है, देखिए यही है, व्यापार ज्ञानात्मक तो हमेशा चल रहा है, लेकिन प्रधानता किसकी है उसे हमें जानना है। प्रधानता यहाँ अभ्यास की है। इसका ये मतलब नहीं है कि बिना ज्ञान के अभ्यास करना है। ज्ञान तो हो गया, अभी भी हम में से बहुत लोगों को पता है समाधि कैसे प्राप्त करते हैं, लेकिन अभ्यास नहीं है। तो हमारा ज्ञान वहीं पे रुक गया, अब वो ज्ञान उसके आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। तो अगर हम उसका अभ्यास करें, तो क्या होगा, ज्ञान उस स्तर पे चला जाएगा जहां पे हमें अपर वैराग्य, वैराग्य की भी 2 स्थितियां हैं, हमारा ज्ञान अपर वैराग्य की अवस्था में चला जाएगा, और उसके बाद पर वैराग्य हो जाएगा। तो अब ये बड़े संक्षिप्त में है, ये भी बहुत गहन विषय है, इसलिए बहुत धीरे धीरे इस चीज को मैं कवर कर रहा हूँ कि अभ्यास, अगर हम प्राथमिकता अभ्यास को दें, लेकिन उसमें भी हमारी चित्त की स्थिति क्या होनी चाहिए? हमारी चित्त की स्थिति अगर एकाग्र अवस्था की स्थिति है, और एकाग्र अवस्था चित्त की स्थिति का मतलब है, हमारा चित्त पे इतना नियंत्रण है कि हम जब चाहे अपने मन को पकड़ के जो काम चाहे करवा सकते हैं, क्योंकि चित्त है तो जड़। इस चीज का भी ज्ञान हमें, इस चीज का ज्ञान तो है, लेकिन हमारे पास अभ्यास नहीं है। हम में से सब लोगों को पता है, हर प्रवचन में, हर जगह हम सुनते हैं कि चित्त जड़ है, मन जड़ है, लेकिन अभ्यास ना होने के कारण हम उसका फायदा नहीं उठा पाते। जब भी हम अगर किसी से बात करते हैं, तो मन बड़ा खराब हो रहा है, मन बहुत विचलित हो रहा है। क्यों हो रहा है? हम उसको पकड़ नहीं पा रहे, उसको हम रोक नहीं पा रहे, उसको हम नियंत्रित नहीं कर पा रहे। तो वो कैसे होगा? उतना ज्ञान तो प्राप्त कर लिया है, लेकिन उसको हम अभ्यास नहीं कर पा रहे, और जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक हम वैराग्य नहीं प्राप्त कर पाएंगे। और इसीलिए
महर्षि पतंजलि ने उस अवस्था के योगियों को पहली प्राथमिकता अभ्यास कहा है, उसके बाद वैराग्य कहा है। अगर आप इतनी चित्त की वृत्ति को रोक लेंगे तो वैराग्य तो हो ही जाएगा, क्योंकि उसके बाद आपका ईश्वर से कनेक्शन हो जाएगा और ईश्वर तो ज्ञान का स्रोत है। आपको ज्ञान की गंगा ऐसी बहेगी कि आपको वैराग्य हो जाएगा। लेकिन वो अवस्था तक पहुंचने के लिए अभी आपको बहुत अभ्यास करना है। लेकिन हम में से शायद, ये मेरा मानना है, अब आप ये सारा जो निरीक्षण है, परीक्षण है, वो आपको स्वयं करना है। हमारी क्या चित्त की स्थिति है? तो ये एक उच्च स्थिति के लोगों के लिए उपाय है, अभ्यास और वैराग्य भी विवेक के द्वारा प्राप्त होता है। लेकिन अगर हमारी उससे नीचे की अवस्था है, अगर हमारे चित्त की अवस्था विक्षिप्त है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? फिर क्या उपाय है हमारे पास? किस तरह से मैं क्या करूँ अपने चित्त को, क्योंकि ये चीज़ बड़ी प्रबल रूप से योग दर्शन में दिखती है कि अगर हमें सफल होना है, चाहे वो प्रयोजन हमारा मोक्ष है, चाहे सुख, क्योंकि ये मोक्ष का प्रयोजन हमें हमेशा लगता है लक्ष्य है, बहुत बड़ा लक्ष्य हमें समझ में नहीं आता। लेकिन हर दिन अगर हम देखेंगे, हमारा ये प्रयोजन तो हमेशा बना रहता है, दुःख कम हो और सुख बढ़े, वही तो मोक्ष है और क्या है? हम हर समय सिर्फ यही सोचते रहते हैं कि मेरे को दुःख ना हो, मुझे दुःख ना हो, मुझे कोई दुःख ना हो। यही तो मोक्ष का प्रयोजन है और क्या है? और बस सुख मिले मुझे, सुख मिले और कुछ ना मिले मुझे। तो यही तो मोक्ष है। ये तो हम हमेशा याद रख रहे हैं, लेकिन शायद हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो मोक्ष का प्रयोजन हमें बहुत बड़ा लगता है जब हम शास्त्रों में पढ़ते हैं और जब लोग बोलते हैं, ऋषि या स्वामी जी, आचार्य, लगता है यार ये तो मेरा प्रयोजन नहीं। लेकिन अगर हम व्यावहारिक रूप में अपनी दिनचर्या में रोज देखें तो मैं यही तो देख हर समय मैं यही ध्यान तो कर रहा हूँ कि मैं दुखी ना हूँ, मैं मुझे कहीं से दुःख ना आ जाए। मुझे हमेशा सुख मिले, सुख मिले। यही तो मोक्ष का प्रयोजन है, यही तो मोक्ष है। तो हम तो चाह रहे हैं, हर पल चाह रहे हैं मोक्ष, लेकिन हम शायद उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे, तो हमें उस मोक्ष के लक्ष्य से हम सोच रहे हैं हम दूर हैं। हालाँकि वो लक्ष्य तो हमारा हर दिन का बना हुआ है, कि मुझे दुःख ना आए, मुझे किसी भी तरह से दुःख ना आए। लेकिन क्या है, उसके लिए क्या करना है? प्रयत्न करना है। तो अब हमारी कौन-सी अवस्था है चित्त की, उसके हिसाब से प्रयत्न करना है। तो मैंने अभी जो आपको बताया, महर्षि पतंजलि ने बताया, जिनकी अवस्था एकाग्र, चित्त की अवस्था एकाग्र है और जिन्होंने इस चीज़ को जान लिया है कि चित्त एक जड़ है और उसको पकड़ना उन्होंने सीख लिया है, उनके लिए उपाय क्या है कि अभ्यास करें और वैराग्य को और ऊँचा ले, विवेक को और बढ़ाएँ और वैराग्य की स्थिति में ले जाएँ और समाधि स्थिति प्राप्त करें, पहली संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। लेकिन हमारी अवस्था अगर उससे नीचे है तो क्या करें हम? तो उसके लिए भी उपाय दिया है। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान, इसको कहते हैं क्रिया योग। हम में से बहुत लोगों ने ये शब्द सुना तो होगा, क्रिया, क्रिया योग, लेकिन शायद हम में से बहुत लोगों ने इसको इतना डिटेल में नहीं समझना चाहे। तो इस जो द्वितीय अवस्था है, जो मध्यम अवस्था हमारे चित्त की हम कह सकते हैं, मैं उसको उस तरह से बताना चाह रहा हूँ। तो जिसमें अगर हम में से बहुत सारे लोग शायद उस अवस्था में हो भी सकते हैं कि विक्षिप्त अवस्था जो हमारे चित्त की है, जिसमें हम, हमारे अंदर एक इच्छा तो जाग गई है मोक्ष को प्राप्त करने की और ईश्वर को जानने की, आत्मा को जानने की, और हम प्रयत्न करना भी हमने शुरू कर दिया है। तो अब ये अवस्था भी बुरी अवस्था नहीं है, ये भी काफ़ी अच्छी अवस्था है सांसारिक लोगों के लिए तो। अगर ये भी, अगर आपकी अवस्था, अगर चित्त की ये अवस्था भी है, तो बहुत अच्छी अवस्था है। अब इसमें लेकिन करना क्या चाहिए हमें? इसमें हमें करना चाहिए तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। अब तप क्या है? हम में से बहुत लोगों में ये भी बड़ी अज्ञानता है कि तप हम मानते हैं उपवा भूखे प्यासे रहना, शरीर को तप देना। तो तप एक्चुअली तीनों से होता है, मन से तप करना, विचारों से तप करना और तप से, वचनों से, मतलब अपने वाणी से तप करना और शरीर से भी तप करना। अब इसका क्या मतलब होता है?
इसका मतलब है कि हम अपने शरीर को पीड़ा दें, अपने शरीर को दुःख पहुँचाएँ, वो तप है। हम में से बहुत लोग उसको तप मानते हैं और यही पौराणिक लोगों ने इस भ्रांति को फैला के आपने देखा होगा बहुत सारे ढकोसले चलते हैं कि इस दिन ये तपस्या, ये उपवास कर लो, ये फास्ट कर लो, ये तो बहुत तप कर रहा हूँ। लेकिन महर्षि पतंजलि उसको तप नहीं कहते हैं। महर्षि पतंजलि तप का जो क्या इसका जो फल है, वो कहते हैं हमारी अगेन सहनशीलता को बढ़ाना, हमारे शरीर की सहनशीलता को बढ़ाना, अपने मन की और अपने वाणी की। क्योंकि हमारे अंदर नियंत्रण नहीं होता है, हम में बहुत सारी ये है कि अगर हमें थोड़ा-सा भी दुःख मिल जाए, हम बड़े विचलित हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि हम जितने भी अच्छे हों, हमारी सारी अच्छाइयाँ खत्म हो जाती हैं। हमारा असली रूप निकल के आ जाता है और हम दुखी जब होते हैं, जब हमको शरीर में पीड़ा होती है या हम थोड़ा-सा भी दुःख होता है, हम उल्टी-सीधी बातें करने चालू कर जाते हैं, लोगों पे लांछन लगाना चालू कर देते हैं, लोगों की बुराइयाँ करना, इसके कारण हुआ, ये हुआ, वो हुआ। अब ये जो चीज़ें हैं, वो क्या होती है, हमारी सहनशीलता दिखाती है कि हम बहुत संयमी नहीं हैं। हमें संयमी बनना है, तभी वो अभ्यास, तभी वैराग्य, वो ऊँची स्थिति हम तभी पा सकते हैं। तो उसको पाने के लिए तप करना मतलब सुख-दुःख शरीर से क्या, कि अगर हमें ठंड और गर्मी क्या हम सह सकते हैं? जो नॉर्मल जो भी हमारा व्यवहार है, अगर कई बार हमें हमारा शरीर होता है, अगर वो कमज़ोर होता है, तो बहुत जल्दी ठंड और गर्मी लगने लगती है। तो तप का ये मतलब है कि अपने शरीर को इतना सहनशील बनाएँ कि अगर थोड़ा-सा भी वातावरण अगर बदले, तो मेरा शरीर उसको सह पाए और मैं दुखी ना हूँ, और लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं एक्सट्रीम में जाऊँ। अगर ज़्यादा ठंड है, तो ज़रूर गरम कपड़े पहने और अपने शरीर का ख्याल रखें, लेकिन ये ना हो कि मैं एकदम सर्दी लग रही लेकिन मैं कपड़े नहीं पहनूँगा, मुझे तो तपस्या करनी है, ये भ्रांति है, ये गलत धारणा है, इसे हमें यहाँ से हटाना है। तो हमें क्या करना है, अपने शरीर को दृढ़ करना है, अपने शरीर को बलयुक्त बनाना है, तो हमें इस तरह से शरीर का, इसी तरह से वाणी का, क्योंकि वाणी का एक बार निकल गई ना, वो वापस नहीं हो सकती। ये सब हम जानते हैं, हम सब जानते हैं। एक भी अगर शब्द मैंने कह दिया और वो बुरा शब्द किसी के लिए कह दिया, वो तीर से भी ज़्यादा नुकीला और तीर से भी ज़्यादा घातक होता है, क्योंकि वो वापस नहीं लिया जा सकता। तो हमें बहुत सोच समझ के बोलना है। किसी के बारे में भी, किसी चीज़ के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी जगह के बारे में, कोई भी हमें अगर विचार अपना प्रकट करना है, बहुत सोच समझ कर विचार हमें प्रकट करने हैं। उसके लिए भी हमें नियंत्रण चाहिए, तो वो भी एक तप है। तो अगर आप देखें यही अभ्यास भी है, अगर जो ऊँची स्थिति में इसी को अभ्यास भी कहा है और यही अभ्यास एक्चुअली योग दर्शन के हिसाब से 2 तरह का कहा गया है। तो अगर हम योग दर्शन में 8 अंग कहे गए हैं, जिसके कारण इसको अष्टांग अष्टांग योग कहा जाता है। इसमें जो प्रथम 2 अंग हैं, यम, नियम, ये कहा जाता है व्रत अभ्यास। इसमें व्रत है। इन इस ये असली व्रत है। हम जैसे पौराणिक लोगों के हिसाब से सुनते हैं, तो व्रत मतलब हम उस दिन खाना ना खाएँ, ये ना खाएँ, वो हम उसको हम व्रत मानते हैं। हालाँकि व्रत है जो यम और नियम के गुणों को हम अपनाएँ अपने अंदर, वो व्रताभ्यास है। और जो आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये है क्रिया अभ्यास। सो अगर आप देखें पूर्ण रूप से पूरा का पूरा, इसीलिए योगाभ्यास कहा जाता है इसे। तो पूरी की पूरी जो योग की प्रणाली है या विधान दिया गया है, उसको पूरा तरह से पालन करना ही अभ्यास है। और उसी को हम बहुत बार योगाभ्यास कहते हैं। वही अभ्यास का गुण रूप है। तो जब अभ्यास या वैराग्य या तप स्वाध्याय वो कर रहे हैं, उसका ये मतलब कि हम पूरा योगाभ्यास, क्योंकि ये चीज़ महर्षि पतंजलि ने भी बड़े अच्छे से, क्योंकि वो तो विद्वान आदमी थे,
उनके पास लोगों ने, ऋषियों ने जाके ये पूछा कि मैं क्या करूं, कैसे मैं अपने चित्त को निरुद्ध कर पाऊं या कैसे कंट्रोल कर पाऊं, कैसे मैं समाधि प्राप्त करूं। तो उन्होंने उनकी अवस्था के हिसाब से उनको उपाय बताए। अगर वो महर्षि पतंजलि उनको उपाय बताते कि आठों अंगों का पालन करो, तो वो तो सब बड़े विचलित, अरे इतना काम करना है। अभी भी हम यही सोचते हैं कि अगर हमें चित्त की वृत्तियों को पूर्णतः रोकना है और समाधि अवस्था प्राप्त करनी है, तो हमें पूरा विधान फॉलो करना पड़ेगा। तो आप बड़े विचलित हो जाते हैं, अरे ये तो बहुत कठिन काम है, ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो हम वहीं पे छोड़ देते हैं। हम ये भी नहीं देखते कि मेरी क्या अवस्था है, उसके हिसाब से आपको उपाय देखने हैं। वो भी ना छोड़ के, अरे नहीं, नहीं, वो योग दर्शन तो मैं नहीं पढ़ सकता, मैं इतना ध्यान नहीं लगा सकता, इतना मेरे पास समय नहीं है, मैं इतना नहीं कर सकता, तो वहीं पे हम अपना निराश होके छोड़ देते हैं। तो महर्षि पतंजलि ने भी उस हिसाब से क्या किया, जो अगर तुम्हारी स्थिति बहुत ऊंची स्थिति है, तो उन्होंने 2 उपाय बताए, अभ्यास और वैराग्य। तो एक्चुअली उसमें जो निहित है, वो तो सारा का सारा ज्ञान निहित है कि पूरा योगाभ्यास है। लेकिन उन्होंने क्या कहा, 2 चीज कही, तो वो बड़ी आसान लगी और लोगों को समझ में, अच्छा ये 2 चीज की प्राथमिकता है, प्रधानता है। अगर ये 2 चीज मेरे बुद्धि में अच्छे से स्थिर हो गई, तो मैं समाधि को प्राप्त कर लूंगा। ऐसे ही जो मध्यम स्थिति है, जो विक्षिप्त अवस्था है चित्त की, उसमें जो लोग हैं, तो उनके लिए क्या कहा कि तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये सारे के सारे योग अभ्यास में कहीं ना कहीं आते हैं, योगा में, योग दर्शन में। लेकिन कहा इन 3 पे ध्यान दो, तप पे ध्यान दो, स्वाध्याय पे करो, तो इससे बाकी सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी। तो देखिए मतलब कितने मनोवैज्ञानिक थे, क्योंकि पूरा का पूरा जो योग दर्शन मनोविज्ञान पे ही चलता है। तो बहुत मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि तुम इन 3 चीजों को फॉलो करो। अगर तुम्हारी स्थिति विक्षिप्त अवस्था में है, तुम्हारा चित्त, तो तुम तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधाम पे ध्यान दो, तो तुम समाधि तक जा सकते हो। और उससे भी निचली अवस्था है, हम में से बहुत लोगों की है कि हमें तो अभी कुछ पता ही नहीं है, तो फिर उन्होंने बोला पूरे 8 यंगों का पालन करो, मतलब यम, नियम, आसन, तो मतलब स्टार्टिंग से चालू करो, सब चीज का पालन करो। तो ये जनरली यही होता है, हमारे अलग-अलग स्तर हैं, हमारे चित्त के भी अलग-अलग स्तर हैं। तो स्वभावतः 3 स्तर अगर हम देखें, एकाग्र और निरुद्ध, तो एक स्तर है जो योगियों का होता है, योगी अवस्था जो योग के अंदर माना जाता है। विक्षिप्त अवस्था एक मध्यम अवस्था आप मान सकते हैं, और जो क्षिप्त और जो मूढ़ावस्था है, वो और भी निचली अवस्था माना जा सकता है। लेकिन उनको भी छोड़ा नहीं है, वो भी अपनी उन्नति कर सकते हैं। वो शुरू से स्टार्ट करें, यम नियम से स्टार्ट करें, और वो उस अवस्था को समाधि अवस्था तक प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे, तो ये सारे के सारे उपाय इस तरह से दिए गए हैं कि कौन व्यक्ति कौन सी अवस्था में है, उस हिसाब से उस उपाय को अपनाए और उस तरह से अभ्यास करे और समाधि अवस्था को प्राप्त करे। तो ये प्रयोजन मोक्ष का रख के किया गया है। लेकिन अगर हम किसी भी लक्ष्य को, प्रयोजन को अगर हम अपने संसार में देखें, ये हर जगह लागू होता है, हर जगह लागू होता है। तो क्योंकि कोई भी प्रयोजन है दुख और सुख के लिए तो है ही। जब दुख और सुख के लिए प्रयोजन है, तो उसका उपाय भी यही होगा। क्योंकि कुछ भी हम हासिल करना चाह रहे हैं, चाहे हम अगर विद्यार्थी हैं, और अगर हम कक्षा में प्रथम अवस्था, प्रथम श्रेणी और फर्स्ट रैंक लाना चाहते हैं, ये अगर हमारा लक्ष्य है या प्रयोजन है, तो वो भी इसलिए कि हम सुख पाएं। अब वो सुख पाने के लिए भी आपको पालन तो ही करना पड़ेगा कि कैसे अपनी एकाग्र अवस्था बनाएं। एकाग्र अवस्था बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, चित्त पे कंट्रोल होना। और चित्त को कैसे कंट्रोल करें कि जैसे जैसे आपका ज्ञान, उतना ज्ञान हो कि मुझे क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, इसका ज्ञान और उसका अभ्यास, वही हुआ। उसको अगर मैं पालन करता रहूं, तो मैं फर्स्ट आ जाऊंगा। इसलिए कहते हैं जो मेहनत कर लेता है, जो अभ्यास कर लेता है, और उसको पता है किस चीज का अभ्यास करना है, तो वो फर्स्ट रैंक आ जाएगा। और ये अगर आप देखें, किसी भी जीवन के किसी भी लक्ष्य में अगर आप अपनाएंगे,
तो यही उपाय आते हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ी चीज आती है, जो हम सब ने हर बार सुनी है, जो योग दर्शन हो चाहे वेद हो, कोई भी ज्ञान, कोई भी शास्त्र जो ज्ञान देता है, सुख का जो ज्ञान है, वो क्या है? जो हमें सही ज्ञान, ज्ञान कर्म उपासना हम कहते हैं। तो शुद्ध ज्ञान का प्राप्त होना, शुद्ध ज्ञान से शुद्ध कर्म का प्राप्त होना, शुद्ध कर्म करने से ही हम इतने पवित्र हो जाएंगे कि हम ईश्वर की उपासना के योग्य बन जाएंगे, और फिर हम ईश्वर की उपासना कर पाएंगे। और यही अगर आप किसी भी महान व्यक्ति के लिए भी आप अपनाएं, कि अगर मुझे किसी के पास जाके बैठना है, अपने गुरु के पास जाके बैठना है, या अपने किसी परिवार, किसी दोस्त के साथ भी, आप उसी के पास जाते हो जिससे आपका आचरण या आपके गुण मिलते हो। तो या तो आप अगर किसी ऊंचे गुण वालों के पास जाना है, अगर स्वामी जी के पास जाना है या आचार्य के पास जाना है, तो आपको उस लेवल पे अगर बात करना है और आचरण करना है, तो आपको अपना स्तर भी उस लेवल का लाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है, आपको उतना ज्ञान लाना पड़ेगा, उतने कर्म लाने पड़ेंगे। ओके, तभी आप उस लेवल पे बैठने के अधिकारी बनेंगे। और तो यही चीज योग दर्शन में भी है। आप ईश्वर के साथ बैठना चाहते हैं, तो ईश्वर के गुण को अपनाएं। जब आप ईश्वर के गुण को धीरे धीरे अपनाएंगे, आप ईश्वर के साथ बैठने, जो कि उपासना है, कि योग्य बनेंगे। और आप जितने निकट, जितनी देर तक ईश्वर के साथ बैठेंगे, तभी आपको समाधि मिलेगी, तभी उसकी आपकी समाधि स्थिर होगी, तभी आपका ज्ञान स्थिर होगा, और वो अवस्था आप हमेशा बनाए रखेंगे। और यही होता है, ऐसा नहीं है कि से हमें सुख नहीं होता, दुख नहीं होता, वो तो हमें होता रहता है, लेकिन वो हमारी जो प्रॉब्लम है, समस्या क्या है, वो बहुत क्षणिक होता है। तो हम क्या चाहते हैं, हम कैसे सुख की जो मात्रा है बढ़ाते जाएं, इतना सुख हो जाए कि मेरे को दुख ना रहे, और दुख की मात्रा इतनी कम हो जाए, इतनी कम हो जाए कि पूरा दुख हट जाए। तो ये जो हमारे मन में जो इच्छा तो हमेशा बनी रहती है, और यही तो मोक्ष है, ये कुछ और है क्या? नहीं। तो ये चीज को जब जब हम अपने दिनचर्या में, अपने रोज के व्यवहारिक, और यही व्यवहारिक ज्ञान है, तो इसलिए वेद और शास्त्र हर ज्ञान को व्यवहारिक ज्ञान ही बनाते हैं। और जब तक ज्ञान, कोई भी ज्ञान व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, वो आपके उपयोग में नहीं है, और वो उपयोग नहीं है तो उसका कोई हमारे लिए लाभ नहीं है। तो मेरा शायद समय समाप्त हो रहा है, तो हो सकता है मैंने शायद कुछ प्रयास किया, जितना मेरे पास ज्ञान था, जितना मैं समझ पाया, उस चीज को मैं इस तरह से समझा पाया कि शायद आप समझे। और अगर इस जो भी समझ मैं आप लोगों को दे पाया, आपको इतनी प्रेरणा मिले कि आप जो भी अपनी अवस्था को जान पाए, आप कौन सी चित्त की आपकी क्या अवस्था है, उसके हिसाब से अपना उपाय लगाएं। अगर आपकी चित्त की अवस्था ऊंची अवस्था है, तो अभ्यास करें, जो चीज आपको पता है, जो आपको सत्य विवेक ज्ञान है, उसका अभ्यास करें। और अगर आपकी अवस्था नीचे की है, तो तप करें, स्वाध्याय करें, और अपनी अवस्था को ऊंची लेके जाएं। ये हर लक्ष्य के, हर प्रयोजन में मैंने तो देखा है, क्योंकि मैं जो भी करता हूँ, मैं हमेशा परीक्षण करता रहता हूँ। तो ये मैं भी आप लोगों को मतलब अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कह सकता हूँ, जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप दिन में कर रहे हैं, हर हमेशा इसको परीक्षण करते रहिए। अरे यार, ये तो यही चीज है जो योग दर्शन में लिखी है, अरे ये तो यही चीज, यही तो बोल रहे हैं। तो अगर आप उस चीज को रिलेट करते जाएंगे, उसको व्यवहारिक बनाते जाएंगे, उस ज्ञान को, वो आपको बहुत आगे लेके जाएगा। और आपकी जो स्पीड है, इससे क्या फायदा होता है, आपकी जो गति है बहुत फास्ट हो जाएगी। आपको जो सफलता जो 4 साल में मिलती है, आपको 1 साल में मिल जाएगी। जो सफलता के लिए आप इतना प्रयत्न कर रहे हैं, वो बहुत जल्दी मिल जाएगी। तो इस तरह से पूरा का पूरा ज्ञान
योग दर्शन में दिया हुआ है, बहुत ही व्यवहारिक ज्ञान है। तो आगे आने वाले समय में अगर मुझे मौका मिला, तो मैं हर एक जो भी हमारा जो ज्ञान है, ये जो ज्ञान को कैसे परीक्षित करें, बहुत सारा ज्ञान है, तो इसका जो मेन कारण है, वो ज्ञान ही है। उस ज्ञान को हम कैसे परिष्कृत करते जाएँ, तो क्या-क्या अज्ञानता है, उसको कैसे हम दूर करते जाएँ, उन सारे विषयों को ले लेके मैं उसके बारे में कहना चाहूँगा। शायद अभी इतना ही बहुत है और मेरा समय समाप्त हो गया, तो नमस्ते, बहुत-बहुत धन्यवाद। ओ सबको मेरा सादर नमस्ते। I think you can hear me. Yes, yes, we can hear you. बहुत धन्यवाद आशीष जी आपका। इस तरह के सुनने का अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा, हम यहाँ पर इसको लागू करें कि हम भी जितना अधिक हो सके इस तरह के बातों को सुनकर, इस तरह के विचारों को सुनकर अपने जीवन में उनको लाने का प्रयत्न करें और अपनी अपनी स्थिति को देखते हुए, क्योंकि जो साधन पाद है और जो क्रिया योग है, हम तो अभी उससे भी नीचे के स्तर पर आ जाते हैं। तो योग के जो 8 अंग हैं, हम उन्हीं को लेकर यम नियम, जिनको महाव्रत बताते हैं, उनका पालन करें। और ये बहुत अच्छी महर्षि पतंजलि ने बहुत सुंदर तरीके से मनोवैज्ञानिक अप्रोच रखी कि जो ऊंची स्थिति के हैं वो तो अभ्यास और वैराग्य, और जो उससे नीचे की स्थिति के हैं वो लोग तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, और जो अभी बिल्कुल ही क्षिप्त अवस्था में है वो योग के जो 8 अंग हैं, यम नियम से प्रारंभ करके पहुंच सब सकते हैं। आवश्यकता सिर्फ अपने आप में एक जागरूकता लाने की है कि हम हैं कहाँ पर और हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं। तो जो चीज जैसी है उसको वैसा ही जाने, अपनी अवस्था को वैसा ही पहले जाने, उसको स्वीकार करें और फिर उसके अनुसार कार्य करने के लिए अपने एफर्ट्स करके स्थिरता को बनाएं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आशीष जी का धन्यवाद करती हुई, और आगे भी आपको जो है आपकी इन सेवाओं का लाभ उठाएंगे हम। पंडित अरुण देव जी।